ఓవైసీ గారు ఏవైతే అడిగినారో అన్నీ చెప్పిన అధ్యక్షుని. హీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్. I have clarified every one point which he has asked. Number one. Number two, एक बात हम साफ कह दिए हैं और कहते भी रहेंगे, कहेंगे भी, इसमें आपको कोई शक की जरूरत नहीं. दलित बंधु 10 लाख दिए जाने के बाद हर वो कार्यक्रम अब दलित के लिए जो जारी है वो मुसलसल चलता रहेगा. उनसे ना रेशन कार्ड छीनेंगे, ना स्कॉलरशिप छीनेंगे, ना कोई चीज़ छीनेंगे, वो चलता रहेगा. इसमें आपको किसी को कोई शक का जरूरत नहीं है. अब रहा 3 एकड़ का बात. हमने कभी वो वायदा किया ही नहीं. हाँ, ये बात सच है. कुछ लोग कहते हैं ऐसे. जब दलितों की तरक्की की बात हो रही थी, मैंने असेंबली में कहा है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, हमने ये कहा अगर जमीन जिरायती दिया जाता है किसी भी शख्स को या किसी फैमिली को, चाहे दलित हो कोई भी हो, जो सो कॉल्ड लैंड असाइनमेंट है, गुज़िश्ता सरकारों ने जो असाइनमेंट किया है वो मोस्ट अनसाइंटिफिक है. अगर दिया भी जाता है सरकार की तरफ से, क्यों दिया जाता है? वो एक इकोनॉमिक यूनिट बने, उस फैमिली की तरक्की के लिए काम आए. लेकिन इस प्रकार का असाइनमेंट दिया गया, किसी को 2.5 एकड़ दिया, किसी को 1 दिया, किसी को आधा एकड़ दिया. लेकिन समझा जाता था ये, इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द स्टडीज दैट द मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड शुड बी 2.5 to 3 एकर्स. उसको लेके मैंने ये कहा था जरूर कि अब से जो भी जमीनात दलितों के लिए दिया जाएगा, उनके पास एकड़ है तो 2 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 2 एकड़ है 1 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 1.5 एकड़ है तो और 1.5 एकड़ दिया जाएगा. ये मैंने वादा किया था. हमारे मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ है. हम जो भी करते हैं अकबर साहब यूं ही नहीं करते, समझ के करते हैं, बिल्कुल समझ के करते हैं, समझदारी से करते हैं. और उसको हमने प्रयास चलाया. 7 लाख हमने कोई यूनिट नहीं बनाया था. खरीदते खरीदते किसी जगह खम्मम जिले में ही 7 लाख भी 1 एकड़ के लिए देना पड़ा उस समय. तो उस प्रकार से भी कुछ लोगों को दिए. उस प्रकार के प्रयास में एक 16,000 एकड़ हमने अभी तक दलितों को दिया है. इसके बाद में आज के हालात में जमीन ना मिल रही है, ना सरकार के पास बची हुई है जितना ज्यादा सबको दे सके. सब खत्म कर दिया असाइनमेंट्स में पीछे. इससे पहले भी आपके आने से पहले बटी विक्रमार्का साहब बोल रहे थे कि असाइनमेंट कमिटीज नहीं बैठे. जमीन है तो असाइनमेंट कमिटी है, जमीन है ही नहीं. सरकार खुद अक्वायर कर रही है अपने जरूरियात के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए. लाखों एकड़ अक्वायर करना पड़ रहा है सरकार को. तो ये जमीन के हालात है. और उनको 10 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद जरूर आज जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10 लाख से ही उनका घर सोना हो जाएगा. एक रास्ता बनेगा उनका तरक्की का. चलते चलते फिर हम ही लोग बात करेंगे इसी हैवान में, डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे उस प्रकार का. लेकिन अब जो भी उनके लिए जारी है, वो स्कॉलरशिप हो, रेशन कार्ड हो, कोई और सुविधा हो, वो चलता रहेगा. कोई किसी चीज को उनसे लिया वापस नहीं लिया जाएगा. दूसरी बात यह है, जहां तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है. वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं. कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं. स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, IAS IPS कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं. हाँ, ये बात जरूर है, हम सबको गौर करना है. बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए हुआ है. बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज वेरी बैडली हिट अस. लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है. मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं. थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे. और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं आए. हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं. अभी तरक्की जोर पकड़ा है. तो
हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो तय करे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है, वहां भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नजरिया से कार्यक्रम को शुरू किया है, आप जानते हैं, बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है, जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ न। मेरे पास जियो नंबर भी है, जियो कॉपी भी है। तो क्या आप मुसलमानों को भी इस जियो के तहत, आपके वादे के तहत, आपके ऐलान के तहत, क्या मुसलमानों को भी इसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? और सर, मैं जरूर इस बात का इकरार करता हूं कि दलित के साथ बहुत जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, हक तलफी हुई, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, या फिर आपकी बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट्स ने यह बात साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि एससी एसटी से भी अगर कोई पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, या फिर माशी मैदान में, तो मुसलमान है। और एक स्टैटिस्टिक्स जमा किया गया, उसके बुनियाद पे इन्होंने कहा, शायद मैं मुस्लिम लीडर हूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं, जिस पे मुझे फख्र है, और मुसलमानों की आवाज बन के इस ऐवान में खड़े रहता हूं, मुझे उस पर नाज है। तो लोग बोलेंगे कि आप तो मुसलमान की पसमानदगी की बात करेंगे, लेकिन सच्चर कमेटी मेरी कमेटी नहीं थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी मेरी नहीं थी, कुंडू कमेटी मेरी नहीं थी, सुधीर कमेटी भी मेरी नहीं थी। तो जब इन्होंने एससी एसटी से पसमानदा मुसलमानों को बताया, तो क्या आप इनको देंगे या नहीं देंगे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया। खैर, जो भी वजह थी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहता। कल के बहस में आप नहीं थे, रहते तो शायद हमको और कुछ इंसाफ मिल जाता, क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री आपके साथ थी तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा था, फंड्स मिल रहे थे। लेकिन अब बहुत बुरा हाल है, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो, 1.5 लाख दरखास्तें 15 से हैं, और वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। आप जानते हैं किस तरीके से औकाफी जायदादें जा रही हैं, तबाह हो रही हैं, मुसलमान बेरोजगार है, आप जानते हैं। मैं इन सारी चीजों को रखते हुए, खत्म करते हुए यही बात कहूंगा कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना है, मुसलमानों को भी इस मुल्क की, इस रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाना चाहिए। अगर जब तक हमको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम भी इस डेवलपमेंट के हिस्सेदार हैं, हम भी इस तरक्की के हिस्सेदार हैं, तो उस वक्त तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। और एक अहम बात आखिर में करते हुए खत्म करूंगा, स्पीकर सर, रूरल और अर्बन एरियाज में चाहे वो स्कॉलरशिप्स होने दीजिए, उसके लिए 2 लाख और 1.5 लाख है एससी एसटीज और माइनॉरिटीज के लिए। अब मेरा सवाल यह है चीफ मिनिस्टर साहब से, जब आप दलित को 10 लाख दे रहे हैं, तो 10 लाख का इनकम उनके पास आ गया, तो क्या वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे, या उनको आपके 10 लाख के मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी? और एक बात यह पूछना चाहूंगा सर, कि चीफ मिनिस्टर साहब और टीआरएस हुकूमत ने यह वादा किया था कि 3 एकड़ जमीन दलितों को दी जाएगी, तो ये 10 लाख देने के बाद क्या आप उनको जमीन देंगे, या वह जमीन देने का काम आप बंद कर दिए हैं या खत्म हो गया है?
और दलितों को जमीन देने के लिए एक एवरेज 7 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था। जमीन खरीद कर अगर देना है तो उस हिसाब से 3 एकड़ के हिसाब से 21 लाख। तो आप 21 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? अगर जमीन नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो 10 लाख क्यों दे रहे हैं? स्कॉलरशिप इनकी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? इनको मिलेगी या नहीं? ये अहम बातें हैं और मैं ये बात रिकॉर्ड में आकर कहना चाहता हूं कि आपने जो भी दिया है, जो भी किया है, इसके लिए हम मुसलमान आपके ममनून हैं, मशकूर हैं और 2018 के इंतखाबात में मुकम्मल आपका हमने साथ दिया। लेकिन 18 के इंतखाबात के बाद पुरानी स्कीम जितनी थी उस पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है, मुकम्मल अमलावरी नहीं हो रही है और आपके कई वादे आज भी पूरे नहीं हुए हैं और फिर 19 के बाद कोई नया ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ होगा और नाइंसाफी नहीं होगी। जो काम 14 से लेकर 18 तक हुआ उससे ज्यादा काम 18 से लेकर आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों के साथ होगा, यह मेरी उम्मीद है।